हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने लेकर आ गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता विकास को लेकर आ गए हैं। ठीक है ना। तो ये पेपर को यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। तो ये 100 नंबर का आया है, यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं। ठीक है ना। 100 नंबर का आया है और ये 2025 का पेपर है। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं 100 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों एक साथ दिए हैं। आपने यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को यहाँ पर देख सकते हैं और वुमेन इम्प्रूवमेंट को भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो दोनों एक साथ दिए हैं। ठीक है ना। एक ही पेपर बना है। ठीक है। नहीं तो अलग अलग होता तो 50-50 नंबर के देती। ठीक है ना। तो दोनों एक ही है। तो चलिए, हमने इस पेपर में कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए हमने देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, एक बात और भी आप लोगों को बता दूं कि सभी क्वेश्चंस को एक साथ तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। तो मैंने ज़्यादा वीडियो को बड़ी नहीं करना चाहता, तो हमने लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। उद्यमी उद्यमी शब्द इस भाषा के शब्द से लिया गया, मतलब किस भाषा के शब्द से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। फ्रेंच शब्द से लिया गया है। ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न को देख सकते हैं कि उद्यमिता उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन, यह परिभाषा दी। तो स्टूडेंट इसके आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं ऑप्शन बी नंबर देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एच डब्ल्यू जॉनसन ने दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर टिक लगा हुआ है, आपने यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्यमिता की विशेषता है। तो उद्यमिता की क्या क्या विशेषता हो जाएगा स्टूडेंट, जोखिम उठाने की क्षमता, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। और नव प्रवर्तन की योग्यता, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं उपयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना। ये डी नंबर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अपने डी नंबर सी नंबर यहाँ पर अपने देख पा रहे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उद्यमिता का महत्व है। तो उद्यमिता का क्या महत्व हो सकता है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बात और भी आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों को यदि आने वाले जो पेपर है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ये कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो आपने इसे जरूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है ना। और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पाँचवा प्रश्न को यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि विकास की गति को आधार मानकर चले तो उद्यमी का स्वरूप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप लोगों को पता है इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यहाँ पर देख पा रहे हो ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है ना। और छठवां प्रश्न को यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं स्टूडेंट। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्यमी योग का कप्तान होता है, यह कथन किसका है। तो स्टूडेंट इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ नंबर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, पीटर एफ ड्रैकर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि इंग्लिश मीडियम वाले भी देखना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इधर इस प्रकार से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। सातवां प्रश्न बोल रहा है स्टूडेंट, एक अच्छे उद्यमी को व्यवसाय में खालिस्तान पाने की प्रबल चाय होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर। ठीक है ना। यानी कि उच्च उपलब्धि हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उच्च उपलब्धि, यानी कि हाई उपलब्धि हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख पा रहे हैं। ठीक है ना। और आठवां प्रश्न को देख पा रहे हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि नव प्रवर्तन की योग्यता के आधार पर उद्यमी के प्रकार है। तो उद्यमी के कितने प्रकार हो सकते हैं, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। नौवां प्रश्न को यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। संगठन हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा और निर्देशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न को। 10वां प्रश्न कह रहा है कि व्यवसाय की स्थापना की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने देख पा रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यानी कि विचार हो जाएगा, यानी कि आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि द
आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। 11वां प्रश्न को देख पा रहे हैं स्टूडेंट। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, उद्यमी आर्थिक दक्षता में सुधार करते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा और अवशिष्ट वाला भी सही हो जाएगा और तकनीकी वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तकनीकी प्रगति लाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर भी आपने लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 12वां प्रश्न क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं कि किस उद्यमी का इरादा नव प्रवर्तन में नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, अनुकरणशील उद्यमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न को देख पा रहे हैं, उद्यमी को उद्यमशीलता के मार्ग में आने वाली समस्याओं के लिए अपनानी चाहिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है ना, यानी कि समाधान मूलक हो जाएगा, समाधान मूलक प्रवृत्तियों हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 14 प्रश्न को, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में खाली स्थान साबित हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हेल्पफुल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 15 प्रश्न को देख पा रहे हैं इधर। 15 प्रश्न क्या कह रहा है, उद्यमिता विकास का प्रमुख बाधक तत्व है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट 16वां प्रश्न को यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है, यह आम धारणा है कि महिलाओं का निर्णय क्षमता होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अभाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभाव हो जाएगा यानी कि लेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला, 17 प्रश्नों को देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महिला आर्थिक विकास निगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महिला आर्थिक विकास निगम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं 18 प्रश्न को, ठीक है ना, महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए आर्थिक उपयोगी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि पब्लिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर देख पा रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। 19 प्रश्न को देख पा रहे हैं कि लघु उद्योग नीति की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सन 1991 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सन 1991 में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 20वां प्रश्न को देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लघु उद्योगों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रबंधकों द्वारा हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, प्रबंधकों द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर आपने ऑप्शन सी नंबर लगा सकते हैं, बाय मैनेजर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। किस प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सभी पर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि तकनीकी ज्ञान पर हो जाएगा, परिवहन पर हो जाएगा और ब्याज पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उपयुक्त ये सभी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी आपने देख पा रहे हैं, ठीक है ना। 22 प्रश्न क्या कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति प्रेरणा उद्यमी के मन की खालिस्तान स्थिति होती है। तो इसका स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इंटरनल हो जाएगा, यानी कि आंतरिक हो जाएगी, आंतरिक स्थिति, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इंटरनल स्थिति हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यदि आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। 23 प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रेरणा हो सकती है, 24 प्रश्न को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, वित्तीय हो जाएगा और गैर वित्तीय भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बुत हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न 25 प्रश्न को देख पा रही हैं, परियोजना मूल्यांकन
इसका पहेलू नहीं है, यानी कि पहेलू नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मेंटल हो जाएगा, यानी कि मानसिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट काफ़ी लंबा समय लग रहा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी का हमने अगले लेक्चर पर, ठीक है ना, अगले लेक्चर पर इसका जो हमारा उद्यमिता जो विकास है तो पूरा हमने डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द हमने उसको भी लेकर आएंगे और दोनों को हमने एक प्लेलिस्ट पर डाल देंगे, तो वहाँ से अपने प्लेलिस्ट पर दूसरी वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद।